हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल यूट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग देखेंगे नंबर 1 सफल लोगों की असफलता की कहानी। इसको हम लोग देखेंगे, सफल लोगों की असफलता की कहानी। जीवन या किसी भी व्यवसाय यानी बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार यानी सकारात्मक पॉजिटिव रहना बहुत आवश्यक है। अपने आप को उस क्षेत्र में ले जाए जहां बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो और जहां आपकी इच्छा अनुसार कुछ नहीं हो रहा हो। हम में से ज़्यादातर लोग असफल होने पर इतने निराश हो जाते हैं कि हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा उनके साथ ही हुआ, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता असफलता की गलियों से ही होकर गुजरता है। दुनिया में कोई भी जो सफल व्यक्ति है ऐसे नहीं होगा जिसने असफलता का सामना न किया हो। अगर विश्वास न हो तो विश्व के इन सफल व्यक्तियों की असफलता की कहानी पढ़िए। इसमें देखेंगे जो नंबर 1 है हमारा। हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल यूट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। नंबर 2, हैंडी फोर्ड की जीवनी। जो हमारा हैंडी फोर्ड है उनकी जीवनी को ध्यान से देखेंगे। हैंडी फोर्ड एक अमेरिकन उद्योगपति, फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक और मास उत्पादन असेंबली असेंबली लाइन को स्पॉन्सर भी थे। फोर्ड में पहली ऑटोमोबाइल कंपनी विकसित की और निर्मित भी निर्मित भी की जिसे अमेरिका के माध्यम वर्गीय लोग भी आसानी से ले सके। उनके द्वारा निर्मित ऑटोमोबाइल कंपनी को उन्हीं के उपनाम पर रखा गया और जल्द ही इस कंपनी ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली। और साधारण ऑटोमोबाइल कंपनी ने जल्द ही बहुमूल्य कार बनाना शुरू किया और 20वीं शताब्दी में अपनी एक प्रभावशाली छाप छोड़ी। इसके बाद उन्होंने मॉडल टी नामक गाड़ी निकाली जिसने यातायात और अमेरिकी उद्योग में क्रांति ला दी। फोर्ड कंपनी के मालिक होने के साथ दुनिया के सबसे धनी और समृद्ध लोगों में से एक थे। उन्होंने फोर्डिज्म की संज्ञा भी दी गई। फोर्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी व्यापकता को बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ियों की कीमत में कमी कर बहुत से ग्राहकों को आकर्षित भी किया। इसके बाद फोर्ड के फ्रेंचाइजी भी उत्तरी अमेरिका के बहुत से भागों में खोली गई। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति भी फोर्ड फाउंडेशन के नाम पर कर दी थी और ऐसी व्यवस्था भी करा दी कि वह अस्थायी रूप से उनके ही परिवार में के नियंत्रण में बनी रहे। प्रभावी प्रारंभिक जीवन। हेनरी फोर्ड का प्रारंभिक जीवन जो था वो देखेंगे। हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 को मिशिगन के ग्रीनफील्ड फार्म में हुआ। असल में उनका परिवार इंग्लैंड के सॉमरसेट में था। फोर्ड में 15 साल की आयु में ही उनके माता पिता मृत्यु हो गई। हेनरी फोर्ड के भाई बहनों मॉर्गेट मॉर्गरेट फोर्ड 1867 से 1938, जेन फोर्ड 1868 से 1945, विलियम फोर्ड 1871 से 1917 और रॉबर्ट फोर्ड 1873 से 1934 शामिल हैं। किशोरावस्था में उनके पिताजी एक जेब घड़ी दी थी। 15 साल की आयु में फोर्ड पूरी तरह गिर चुके थे, लेकिन दोस्त और पड़ोसियों की सहायता वे फिर उठकर खड़े हुए और घड़ी ठीक करने के वाले के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। परिस्थिति को देखकर उनके पिताजी उन्हें पारिवारिक फर्म देना चाहते थे, लेकिन फोर्ड को फर्म पर काम करना पसंद नहीं था। बाद में उन्होंने लिखा कि मुझे कभी भी फर्म से प्यार ही नहीं था, बल्कि फर्म में काम करने वाले मेरी माँ मुझे प्यार करती थी। 1879 में जेम्स फ्लावर ब्रदर्स के बाद 1879 में जेम्स फ्लावर एंड ब्रदर के और बाद में 1882 में ड्राई डॉक कंपनी के साथ काम करने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। बाद में उन्होंने वेस्टिंग हाउस में भी स्टीम इंजन का काम किया। इस समय में फोर्ड की गोल्ड स्मिथ ब्रायंट एंड स्ट्रेन बिजनेस कॉलेज में बुक कीपिंग का भी अभ्यास किया। विवाह और परिवार। फोर्ड ने क्लारा जेन ब्रायट 1866 से 1950 से 11 अप्रैल 1888 को ही हुई और उनकी पत्नी की सहायता से ही वे एक
भी चलाते थे। उनका एक बेटा भी है, एडसेल फोर्ड, 1893 से 1943। करियर 1891 में फोर्ड एडिशन ज्ञानवर्धन कंपनी के इंजीनियर बने। 1893 में मुख्य इंजीनियर के रूप में उनका प्रमोशन हुआ। बाद उनके पास पर्याप्त समय और पैसे दोनों थे और तभी उन्होंने गैसोलीन इंजन का खोज करना भी शुरू किया। उनकी ये खोज 1896 में पूरी हो गई और उन्होंने एक गाड़ी का भी निर्माण किया जिसका नाम फोर्ड क्वाड साइकिल रखा गया था। उन्होंने 4 जून को इसका सफल परीक्षण प्रशिक्षण भी किया था। बहुत सी टेस्ट ड्राइव के बाद फोर्ड ने अपनी क्वाड साइकिल में बहुत सी सुधार किया। 1896 में फोर्ड ने एक एडिशन की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग और भी अटेंड की। वहां उनका परिचय थॉमस एडिसन से हुआ था। वहां उन्होंने फोर्ड ऑटोमोबाइल के प्रोजेक्ट को भी के सभी के सामने रखा। एडिसन ने उनके इस प्रोजेक्ट को सराहना भी की और फोर्ड के आकार और गाड़ी बनाने का काम भी 1898 में पूरा हुआ। डेट्राइट लंबरमैन विलियम एच मर्फी की पूंजी समर्थन से चलने वाले फोर्ड ने एडिसन कंपनी से इस्तीफा भी दे दिया और 5 अगस्त 1899 में को नई डेट्राइट ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना भी की। उस समय पहले कम गुणवत्ता वाली गाड़ी के निर्माण में भी बहुत लागत लगती थी, इसी वजह से उनकी कीमत भी ज़्यादा थी। इसी वजह से इस कंपनी को सफलता नहीं मिल सकी और जनवरी 1909 में कंपनी ख़त्म हो गई। बाद में सी होरोल्ड बिलस की सहायता से फोर्ड को फिर से डिजाइन किया गया, इसके पुनर्निर्मित किया गया और सफलतापूर्वक 1800 अक्टूबर 1909 में 26 हॉर्स पावर के साथ चलाया गया था। इसी सफलता के साथ 1901 में 26 हॉर्स पावर के साथ चलाया गया था। इसी सफलता के साथ साथ मर्फी और दूसरे सहकर्मियों ने डेट्राइट ऑटोमोबाइल कंपनी को बदलकर हेनरी फोर्ड कंपनी की स्थापना 30 नवंबर 1901 को की थी, जिनकी फोर्ड मुख्य इंजीनियर थे। फोर्ड जो है मुख्य इंजीनियर थे। 1902 में फोर्ड के कंपनी छोड़कर चले जाने के बाद मर्फी फिर से कंपनी का नाम बदलकर कीडी लैक ऑटोमोबाइल कंपनी रखा। 1902 में 8 प्लस हॉर्स पावर के साथ फोर्ड ने साइकिलिस्टिक कपूर के साथ मिलकर रेस 999 में जीत भी हासिल की। इसके बाद फोर्ड को अलेक्जेंडर वहाय मलकोमस कोमोसो का समर्थक मिला, जो डेट्राइट के ही कोल डीलर थे। उन्होंने पार्टनरशिप में फोर्ड मार्कोलो लिमिटेड स्थापना की, जो ऑटोमोबाइल का उत्पादन करती। इनके बाद वो फोर्ड बहुमूल्य गाड़ी के निर्माण और उनकी डिजाइन करने में लग गए। रोचक बात, अल्दोस हक्सले के ब्रेव न्यू वर्ल्ड 1932 में फोर्डिस्ट का आयोजन किया गया और तभी फोर्ड ने अपनी पहली मॉडल टी का भी अनावरण किया। नंबर 2, ऑप्टन सिल सिक्लैर ने 1937 में फोर्ड को काल्पनिक कहानी का वर्णन किया, अपने नॉवेल दी फिलिपर किंग में कहा किया था। नंबर 3, बहुत से ऐतिहासिक नॉवेल फोर्ड का उपयोग किसी भी व्यक्ति चरित्र को दर्शाने के लिए भी किया गया था, जिसके मुख्य रूप से ईएल डॉक्टरों का राइट टाइम 1975 और रिचर्ड पावर का नॉवेल थ्री फॉर्मर ऑन दी वे ऑफ डांस 1985 शामिल है। नंबर 4, 1986 में रॉबर्ट लकी को बायोग्राफी में फोर्ड, उनके परिवार और उनकी कंपनी तीनों का ही वर्णन था। उसका शीर्षक था फोर्ड द मैन एंड द एडिशन। इस किताब को 1987 में अपनाया गया था। नंबर 5, 2005 में ऐतिहासिक उपन्यास द प्लांट अगेंस्ट अमेरिका के फिलिप रोथ के फोर्ड को एक बहु दिमागी व्यक्तित्व बताया गया। नंबर 6, ब्रिटिश लेखक डगलस गोल्ट ने फोर्ड की शांति जहाज का उपयोग उपन्यास किंग हेनरी 2007 के मौत की जगह के रूप में किया गया। 2008 में ही फोर्ड ने दुनिया में अपनी
पहचान बनवा ली थी। दुनिया के सभी कीमती बहुमूल्य गाड़ी बनाने वाली कंपनी में शामिल हुए। नंबर 8, 1946 में ऑटोमोबाइल हॉल ऑफ फेम भी कर रह चुके।